अध्याय 103। बेला की ओलिवर से लड़ाई। अरे नहीं, मैंने बहुत अधिक बल प्रयोग किया। टकराना। मुठियां आपस में टकराईं और टक्कर के तीव्र प्रभाव के कारण दोनों पीछे की ओर उछल पड़े। उठ! बेला की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने आश्चर्य से अपनी उंगलियों का निरीक्षण किया। आखिरकार यह एक अपेक्षित प्रतिक्रिया थी। वे स्तब्ध हैं। कुछ क्षण पहले उसने अचानक उत्पन्न स्थिति के कारण अनजाने में बहुत अधिक बल लगा दिया था। वह माफी मांगना चाहती थी, लेकिन किसने उम्मीद की होगी कि वह न केवल उसका प्रतिकार करेगा बल्कि बेदाग निकल आएगा। और चूंकि उसकी उंगलियां इस तरह महसूस हुईं, तो क्या इससे ये संकेत नहीं मिला कि उसके काउंटर के पीछे का बल उसके बराबर या उससे अधिक था। ओलिवर पहले की तरह शांत दिखाई दिया, मानो उसे पिछली टक्कर से कोई दर्द या सुन्नता महसूस ही नहीं हुई हो। यह आदमी। बेला के चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान बिखर गई। वह उसकी अभिव्यक्ति से बता सकती थी कि उसे पिछले प्रभाव से कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मुट्ठी जल रही थी जैसे कि वह किसी भारी पत्थर से टकरा गई हो। वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। उसे यह एक बात स्वीकार करनी पड़ी। इससे पहले जब उसने उसकी ताकत का आकलन करने की कोशिश की थी, तो उसका एस्पेरा औसत से थोड़ा ऊपर था, इसलिए उसने उसे थोड़ा कम आंका था। अपने विरोधियों का अनादर न करने की सीख दिए जाने के बावजूद उसने अनजाने में ऐसा किया, और उसने कीमत चुकाई। अगर वह चाहता तो गार्ड नीचे करके उसे आसानी से घायल कर सकता था। उसने अपना सब कुछ नहीं दिया था और पीछे हट गई थी कि कहीं वह गलती से उसे घायल न कर दे। उसने अभी अभी अपनी बहन की ताकत देखी थी और उसके बाद भी उसे कम आंकना उसकी गलती थी। क्या वह अपनी पृष्ठभूमि के कारण अहंकारी होती जा रही थी? उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके सामने वाला व्यक्ति भी किसी निम्न पृष्ठभूमि का नहीं था। केवल पृष्ठभूमि के संदर्भ में वह उसके बराबर था। उसने उसकी ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, पहले तुम्हें कम आंकने के लिए मुझे खेद है। मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। ओलिवर ने शांत आंखों से उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि वह माफी क्यों मांग रही है। बेला ने आगे बढ़ते हुए अपनी उंगलियां चटकाईं, लेकिन इस बार अधिक गति और ताकत के साथ। ओलिवर ने उसे आसानी से टाल दिया। उसकी आंखों में पहले जैसी शांति दिख रही थी। लगातार अभ्यास करने और 10 गुना अधिक मजबूत एस्पेरा प्रतिभा प्राप्त करने के बाद उन्हें स्वाभाविक रूप से पराजित होने की चिंता नहीं थी। यही कारण है कि अभ्यास कौशल हमेशा महत्वपूर्ण था। यह अच्छा था कि उन्होंने केवल एक प्रणाली की उपस्थिति के कारण अपने प्रशिक्षण में कभी ढील नहीं दी थी। यदि उसने प्रयास न किया होता तो उसे यह आत्मविश्वास कभी हासिल नहीं होता। ताकत और उपलब्धियां जिनके लिए आपने कभी कड़ी मेहनत नहीं की, वे आपको वह आत्मविश्वास कभी नहीं देंगी जो उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति में होता। ये बात वह अच्छी तरह जानता था। वे मुख्य पात्र अपने जीवन के हर पल हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे और हमेशा खुद पर संदेह करते रहेंगे क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने अपनी शक्ति के लिए कभी कड़ी मेहनत नहीं की है। वह वैसा ही था, लेकिन शुरू से ही इतना प्रयास करने के बाद उसे लगा कि वह इसका हकदार है। बम बम स्विश! ओलिवर ने बेला के सभी हमलों को बार बार रोका। वह उनके पीछे की ताकत को महसूस कर सकता था, लेकिन उसकी लेवल 5 की ताकत की तुलना में उसमें निश्चित रूप से कमी थी। बेला उसकी हर चाल के साथ और अधिक हताश होती जा रही थी जो उसके द्वारा अवरुद्ध हो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह उस पर एक भी वार कैसे नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगा मानो वह किसी दीवार से टकरा रही हो। उसके हाथों में सुन्नता थी जो पहले नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी त्वचा धातु की तरह सख्त थी। बेशक वह अपने एस्पेरा का उपयोग नहीं कर रही थी क्योंकि वह बता सकती थी कि ओलिवर ने उसका भी उपयोग नहीं किया था। इससे उसे निराशा हो रही थी। उसे देखते हुए वह पानी की तरह शांत था, मानो उसके हमले उसकी भावनाओं में एक लहर भी पैदा नहीं कर सके। और जिस बात ने उसे और भी अधिक क्रोधित किया वह ये थी कि उसने उस पर एक बार भी हमला नहीं किया था। वह बस उसके झूलों को रोक रहा था या चकमा दे रहा था। दांत पीसते हुए उसने पूछा, आप जवाबी हमला क्यों नहीं कर रहे? ओलिवर ने पलकें झपकाईं। वह उसकी युद्ध शैली के बारे में सोचने में व्यस्त था। शुरू से ही वह उसके रुख को देख रहा था,
वह जिस मार्शल आर्ट का उपयोग कर रही थी उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह ऐसा करने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं था। सेलेस्टियल पैराडॉक्स कबीले के पास महान तकनीकें थीं और बेला की हरकतें उसके लिए अप्रत्याशित थीं। हालांकि जब वह काफी करीब थी, तब भी वह उसे चकमा दे सकता था या रोक सकता था। उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह टिके रहने के लिए उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर रही थी। यदि वह एक सामान्य रैंक के ओझा होता, जो अभी अभी आया होता, तो शायद वह उसके साथ नहीं रह पाता। उपन्यास में बताया गया कि मुख्य पात्र की बहन भी बहुत प्रतिभाशाली थी। बाद में वह मुख्य नायक और उसकी उपलब्धियों से फीकी पड़ गई, लेकिन ये तथ्य अपरिवर्तित रहा कि उसकी रगों में भी नायक जैसा ही खून दौड़ रहा था। ओलिवर की आंखें चमक उठी जब उसने एक और मुक्का अपनी ओर आता देखा। वह बच गया, लेकिन पता चला कि यह एक दिखावटी हमला था। वह तेजी से घूमा और बाल भर की दूरी से लात से बचते हुए एक तरफ कूद गया। जैसे ही किक से उत्पन्न हवा उसके पास से गुजरी, उसके बाएं कान में सनसनाहट महसूस हुई। उसने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा और देखा कि उसके माथे पर शिकन थी। उसने उसे अब और परेशान नहीं किया। इसे खत्म करने का समय आ गया था। चूंकि वह जानता था कि यदि उसने उसे अब और रोका, तो वह वास्तव में नाराज हो सकती है। इसमें देरी करने का एकमात्र कारण उसकी मार्शल आर्ट तकनीक के बारे में कुछ संकेत प्राप्त करना था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से लड़ाई के बीच में उसकी कोई टूटी हुई क्षमता जाग जाए। बेला ने उसकी ओर देखा और देखा कि उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं। वह जानती थी कि वह अब पहली बार हमला करने जा रहा है। इसलिए उस पर झपटने के बजाय उसने तुरंत रक्षात्मक रुख अपना लिया। उनके चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था, सिवाय ओलिवर के कदमों की लयबद्ध थपथपाहट के, जब वह उसकी ओर बढ़ रहा था जैसे कि वह पार्क में टहल रहा हो। टैप 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 करें। बेला तनावग्रस्त हो गई। वह उम्मीद कर रही थी कि वह अपनी अंधी गति से उसे फिर से आश्चर्यचकित कर देगा। वह उस पर नजर रख रही थी और साथ ही अगर वह उसके पीछे छिपकर आए तो उसका मुकाबला करने के लिए भी तैयार थी। उसका दिल उसके सीने में जोरों से धड़क रहा था। शांत क्षेत्र में आवाज लगभग बहरा कर देने वाली थी। प्रत्याशा उसके अंदर एक कुंडलित झरने की तरह थी, जो किसी भी क्षण टूटने को तैयार थी। वह उसे फिर से कम आंकने से बेहतर जानती थी, और उनके चारों ओर की शांति ने तनाव को और बढ़ा दिया। लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वह बस उसके पास चल रहा था। उनकी हरकतें जल्दबाजी में नहीं थीं, लगभग आकस्मिक थीं, फिर भी उनका हर कदम उद्देश्यपूर्ण प्रतीत होता था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह इतनी खुली जगहों से भरा हुआ था कि एक बच्चा भी उस पर हमला कर सकता था, लेकिन बेला बेहतर जानती थी। वह एक चलता फिरता चारा था, जो उसके विरोधियों को उस पर झपटने के लिए उकसाता था। तभी उसे एहसास होता था कि वह चारे के भेष में शिकारी था। टैप 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 करें। उनके बीच की दूरी बंद हो गई, और बेला उसके चेहरे का सूक्ष्म विवरण, उसकी आंखों की हल्की सी सिकुड़न, नियंत्रित सांस, प्रत्येक एक अंतर्निहित ताकत का संकेत दे सकती थी। कहने की जरूरत नहीं, उसे उसकी आंखें काफी खूबसूरत लगी। वे जादुई और सम्मोहक लग रही थीं। ओलिवर अब बेला के बहुत करीब था। उनके बीच की दूरी न्यूनतम थी। वह अभी भी रक्षात्मक मुद्रा में थी, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी। ओलिवर ने अपना हाथ पीछे बढ़ाया और बेला की संकुचित निगाहों के नीचे, उन्मत्त गति से, सीधे उस पर हमला कर दिया। बेला इस गति से आश्चर्यचकित थी, लेकिन वह तैयार थी। टकराना। ओह, कहानी खत्म, अलविदा।